हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है बिकॉज़ मेरे पास ऑलमोस्ट हर जगह से ये कॉल आ रहे हैं कि सर मैं निफ्टी में शॉर्ट हूँ, मैं फंस गया, ये नॉन स्टॉप रैली हो रही है, 16,800 से मार्केट चल रहा है, ये कहीं तो गिरेगा ना, या इस तरह के क्वेश्चंस। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जिसको भी सुन के ये निफ्टी को शॉर्ट किया है या जिस भी लेवल से किया है 18,200 से 18,500 से, ये सोच के कि ये और कितना बढ़ेगा, तो ये और कितना बढ़ेगा कि कोई भी डेफिनेशन नहीं है। ये यहाँ से 1000 पॉइंट और भी बढ़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से 1000 पॉइंट बढ़ने वाला है, बट आपकी जो ये डेफिनेशन है कि ये और कितना बढ़ेगा, क्योंकि आप ये चीज़ 17,800 पे सोच रहे थे 16,800 के बाद में, तो वहाँ से 1000 पॉइंट बढ़ गया। अगर आप ये 18,600 पे सोच रहे थे तो वहाँ से ऑलमोस्ट ये 800 पॉइंट बढ़ गया। तो इस चीज़ को आप कभी भी अपने एनालिसिस में मत लाइए कि ये और कितना बढ़ेगा। मार्केट्स कैन रिमेन इरेशनल टिल यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। इसका मतलब यही है दोस्तों कि मार्केट बहुत लंबे समय तक इरेशनल बिहेव कर सकता है जब तक आपका सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा, जब तक आप अपना बड़ा लॉस कर बैठेंगे। तो अब चलो बात करते हैं कि ये मार्केट इतना बढ़ गया है तो यहाँ से अपनी कैसी क्या स्ट्रैटेजी है। क्या एक कॉन्ट्रा ट्रेड लिया जा सकता है? अगर लेना है तो वो कैसे लेना है और मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। पहली चीज़ मैं ये बहुत ही क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो ये डिस्कशन हो रहा है वो एक कैलकुलेटेड रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी एंड अगेंस्ट द ट्रेंड हो रहा है। तो यहाँ पे कोई अगर ऐसा करता है कि उसके अकाउंट में 5 लाख है और वो 5 लाख रुपए की पुट लेके बैठा है ये सोच के कि मैं 5 लाख से मेरा अकाउंट 25 लाख हो जाएगा, होता भी होगा कोई किसी केसेस में, या यहाँ से भी हो सकता है। लेकिन क्या आपको इस तरह की ट्रेडिंग करनी है क्या? ये बेसिकली ट्रेडिंग नहीं, ये एक तरह से गैम्बल है कि आपने जितने पैसे थे सारे लगा दिए ये सोच के कि यहाँ से पोर्टफोलियो या यहाँ से जो मेरा अकाउंट है वो यहाँ से मार्केट गिरेगा और मैं बहुत बड़े पैसे कमा लूँगा। मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ पर्सनली। पहली बात तो जो स्टॉक मार्केट का या निफ्टी का जो मूव है उसमें स्टॉक्स को आप सेपरेट आउट कर दीजिए, बिकॉज अभी भी बहुत से ऐसे सेक्टर जैसे पीएसयू बैंक्स हो गए जो अपन ने एक वीडियो में डिस्कस किया, सेल जो अपना पहले से ही अपन ने लेवल मार्क किया हुआ है 86 87 के ऊपर ही निकलेगा, जो कि आज वो निकला है बहुत दिनों बाद, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे स्टॉक्स जो अपन होल्ड कर रहे हैं या अपनी होल्डिंग है उनका और इस निफ्टी के मूव से या आने वाले टाइम में अगर निफ्टी थोड़ा बहुत करेक्ट भी होता है तो उससे लेके अपन ये नहीं करते कि मैं सब कुछ बेच दूंगा, निफ्टी गिरेगी तो मैं वापस ले लूँगा, ऐसा कोई कर नहीं सकता है। और अगर वो ऐसा बताता है तो ऑलमोस्ट झूठ ही बोल रहा है, आप उसको ऐसा मानना चाहिए। अपन बात करेंगे प्रोबेबिलिटीज़ की कि क्या हो सकता है यहाँ से, और वहीं से अपने को कहीं ना कहीं एक ट्रेड मिलेगा। तो ये जो मार्च के लोस थे निफ्टी के 16,800 के आसपास, निफ्टी ने यहाँ पे अपना बॉटम मार्क किया। देन वही जो पैटर्न अपन ने डिस्कस किया था, राइज फॉल राइज फॉल राइज फॉल राइज फॉल एंड देन अगेन राइज। तो ऑलमोस्ट निफ्टी कंटिन्यू ये पैटर्न बनाते हुए, और अब जो ये लास्ट 4 दिनों में आया है ये टिपिकल लार्ज कैप्स मोमेंटम बोलिए या ये बोलिए कि यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट ट्रैप हुए, या जो मनी आइडियली बैठा हुआ था कि निफ्टी का ऑल टाइम हाई निकलने के बाद में हम बाइंग करेंगे, उस मनी यहाँ पे ज़बरदस्त तरह का ये मूव लेकर आया है। आगे यहाँ से कैसा क्या रह सकता है अपन उसकी प्रोबेबिलिटीज़ डिस्कस करेंगे। तो मेरे जो कुछ इंडिकेटर्स या ऑसिलेटर्स है अब वो थोड़ा सा एक स्ट्रेच से होने लग गए हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग यही है, इंडिकेटर्स का स्ट्रेच होना, ओवरबॉट होना, नेगेटिव डाइवर्जेंस शो करना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसी सेकंड से या कल से ही अपने को रिजल्ट्स दिखाने लग जाएंगे। चीज़ों को होने में टाइम लगता है। आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए कि निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है। आप ये देखिए निफ्टी यहाँ पे 4 कंटिन्यू गैप बना रहा है और किसी भी दिन इंट्राडे में 50-60 पॉइंट का भी करेक्शन नहीं आ रहा है। दैट टेल्स यू अबाउट द स्ट्रॉन्ग मार्केट वी आर इन। सो नाउ व्हाट, मैं यहाँ पे पर्सनली
ये कर रहा हूँ कि सपोज़ मेरा 10-15 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, तो मैंने एक सबसे पहले तो अमाउंट डिसाइड किया है कि मुझे कितने रुपए की रिस्क लेनी है अगर मैं यहाँ से रिवर्स ट्रेंड खेलना चाहता हूँ। तो मैंने मेरे लिए डिसाइड किया है कि मैं मेरे 25,000 रुपये से ज़्यादा इस ट्रेडिंग में या इस तरह के जो निफ्टी के बॉटम टॉप पकड़ने के मूव में या निफ्टी के रिवर्सल ट्रेड में मैं 25,000 रुपये से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो पैसे जीरो हो जाए तो मैं उनकी बैक सीट लूँगा। अदरवाइज़ अगर उनमें कुछ मेरे को ट्रैक्शन मिलता है तो मैं उनको देखूँगा। तो मैंने ये मेरे लिए डिसाइड किया है कि मैं 25,000 रुपये से ज़्यादा का इस तरह का कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा, और वो भी इसलिए कि मेरे पास कुछ होल्डिंग्स पड़ी हुई है। तो अगर यहाँ से निफ्टी और ज़्यादा ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं मेरे को उस होल्डिंग्स में प्रॉफिट हो जाएगा, और मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो एक तरह से उसको एक नेचुरल हेज बोल दीजिए पोर्टफोलियो के अगेंस्ट। तो मैं ये उस तरह का काम कर रहा हूँ। आप लोगों को बार बार ये समझाने का यही मतलब है कि दोस्तों ये इस तरह के काम हीरो एंड जीरो वाले 90% केसेस में अपन जीरो ही बनते हैं, तो बेटर है कि अपने को हीरो बनने की ट्राई ही नहीं करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है समय के साथ आप भी इन चीज़ों को मानने लगे। तो अब बात करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे को 25,000 रुपये की यहाँ पे मैं कुछ बाइंग कर सकता हूँ अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए, या इसको एक ऐसा ट्रेड बोल दीजिए जहाँ पे मेरे 25,000 रुपये की मैं रिस्क ले रहा हूँ। तो ये जो 19 जुलाई की पुट है, मंथली पुट, मैं वीकली पुट में इन लेवल्स पे काम ही नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ से मार्केट 200 पॉइंट और बढ़ा या 100 पॉइंट भी बढ़ा तो वीकली पुट्स में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मंथली पुट में एटलीस्ट हमारे पास एक टाइम फैक्टर रहेगा कि किसी भी दिन अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी वॉलेटिलिटी शो करता है तो हम एक एग्जिट मैनेज कर सकते हैं और हमारी होल्डिंग्स को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो मैं जो जुलाई की 19,000 की पुट है 83-84 रुपीज़ में ऑलमोस्ट 25,000 रुपये में 6 लॉट आते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे अभी केवल इसके 2 लॉट 84 रुपीज़ में बाय किए हैं, एंड दैट्स इट। मैं इससे ज़्यादा अभी इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ से मार्केट का ऑब्जर्वेशन करूँगा, क्या मेरे को इसी में बेटर प्राइस पॉइंट मिलेगा, क्या कोई मेरे को नेगेटिव डाइवर्जेंस मिल रहा है, निफ्टी का यहाँ से आगे का मूव कैसे रहता है, क्या कोई डोजी कैंडल बनता है टॉप पे जाके। तो ये एक प्रीएम्प्टिव ट्रेड है जहाँ पे मैंने 2 लॉट्स बाय किए हैं। मेरी कैपिटल जो मैंने एक डिसाइड करी है उसकी भी केवल 1/3 पार्ट में यूज़ कर रहा हूँ कि अगर मेरे को यहाँ से कोई पैटर्न दिखता है, मेरे को यहाँ से कोई रिवर्सल सेटअप दिखता है तो मैं और पैसा डालूंगा इनपुट्स में, अदरवाइज मैं ये 2 लॉट लेके मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो, ये अपडेट, इससे आप सीखना चाहे तो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। पहली लर्निंग जो अपने लिए रहेगी, कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड कोई बाबा बोल रहा है, कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट बोल रहा है कि निफ्टी यहाँ से मंदा है, यहाँ से 15,000 जा रहा है, उनको सुन के अपना नुकसान नहीं कराना है। तो ये अपनी यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट पहली लर्निंग है। दूसरी लर्निंग है शेयर्स और निफ्टी, इन दोनों का रिलेशन काफ़ी डिफरेंट सा रहता है। तो अपने को अपने सेक्टर्स, स्टॉक्स, उनकी स्टडीज़ करनी है, उनके इम्पॉर्टेंट लेवल्स ट्रैक करने हैं, उनमें कोई एक्शन होता है तो अपने को एक्शन लेना है, अपनी पोजीशन बिल्डअप करनी है। तीसरी जो सबसे बड़ी लर्निंग मैं बोलूँगा, जब से ये वीकली ऑप्शंस आए हैं मैक्सिमम डैमेज लोगों ने यहीं पे पैसा गंवाया है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग यही है, किस तरह देखिए अगर मुझे लग भी रहा है या मुझे प्लान भी करना है तो मैं किस तरीके से अपने कैपिटल का बहुत ही छोटा सा पार्ट प्लान कर रहा हूँ, वो भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं एज ए जीरो नहीं होने दूंगा। उसमें से भी जो मैंने अमाउंट डिसाइड किया है उसका केवल 1/3 पार्ट, मेरे को 6 लॉट लेने हैं तो मैं 2 लॉट ही यहाँ पर बाय कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से अपन ध्यान से चलेंगे, संभल के चलेंगे, हीरो जीरो के ब्लाइंड ट्रेड्स नहीं करेंगे तो इस मार्केट में अपन काफ़ी अच्छा अपन परफॉर्म करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप इसमें से कुछ सीखे। जो पुरानी गलती हो गई है उनका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मार्केट में कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर आप यहाँ से कुछ लर्निंग लेके कोई स्ट्रैटेजी बना के आगे काम करते हैं तो आपके लिए फ्यूचर में वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करिए एंड देन आगे बढ़िए। थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह के लर्निंग वीडियोस और लाऊंगा आपके लिए। लाइक करिए, शेयर करिए, आपके दोस्तों को सब्सक्राइब करिए।
ताकि उनको भी इन तरह की स्ट्रैटेजीज़, इस तरह का मार्केट व्यू मिल सके। थैंक यू एवरीवन।